ऐसा श्रापित मंदिर जहाँ से मिलती थी लाशें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक पुराना गांव था जहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। हमेशा की तरह उस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। गांव वाले उस मंदिर जाते थे पूजा करने के लिए और सुबह से शाम तक भीड़ कम नहीं होती थी। अगले ही दिन एक लड़का अपने दोस्त के पास जाता है। अरे संतोष, तुझे पता है क्या, इस मंदिर में बहुत ज़्यादा सोना है और यहाँ पर सोने की मूर्ति भी है। क्या बोलता है? अगर तू कहे तो रात को चलते हैं मंदिर में। बता, तेरी क्या मर्जी है, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे भाई, मंदिर में चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। ना ना, मैं नहीं करूँगा। तेरा मन है तो तू चला जा, लेकिन तू मुझे बहका मत। अरे तुझे पता नहीं है, अगर वो सोना हमारे हाथ लग गया ना तो समझो हम करोड़पति हो गए, करोड़पति। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, साथ में चलता हूँ। रात को चलते हैं हम दोनों लोग। वह मंदिर में चोरी करने का पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं। वह रात में अपने घर से निकलते हैं और वह मंदिर के रास्ते मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अचानक सुबह होती है। सुबह मंदिर के बाहर दो लाशें पड़ी होती हैं जो कि उन्हीं लड़कों की होती हैं और मंदिर के अंदर जो पूजा करने वाला पुजारी था उसकी भी लाश मरी पड़ी मिलती है। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गांव का सरपंच सभा बुलाता है और कुछ लोग साथ में आते हैं। गांव वाले एकत्रित होते हैं और उनका सरपंच कहता है, अरे भाइयों, आप सबने तो देखा ही होगा दो लाशों ने किस तरह मातम में बदल दिया इस पूरे गांव को। अब मुझे पता लगाना होगा कि उस मंदिर की हकीकत क्या है। कल मैं रात को बबलू के साथ उसी मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ उधर क्या रहस्य छुपा हुआ है। अगले ही दिन सरपंच जब रात को उस मंदिर के पास जाता है, जो वह देखता है वह देखकर चौंक जाता है। वहाँ मंदिर में एक खतरनाक भूत था। अब सरपंच सोच में पड़ गया था कि अब क्या किया जाए। वह गांव वालों को फिर से एकत्रित करता है और उन्हें बताता है। फिर वह सलाह करते हैं कि एक तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए जो कि हमारे मंदिर को पूरी तरीके से शुद्ध कर दे और इस भूत को भगा दे। वह बाबा को बुलाकर लाते हैं। बाबा गांव में आता है और गांव का वातावरण देखता है। सरपंच जी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत। वो भूत को मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि वो आज के बाद इस गांव में कदम तक नहीं रखेगा। अब मैं देखता हूँ क्या वो मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर नहीं है। बाबा उस मंदिर के पास जाता है और अपनी शक्तियों को बांधता है। खाली के चामुंडा, इस महल से बुरी शक्तियाँ दूर हो। खाली के चामुंडा, इस महल से सारी बुरी शक्तियाँ दूर हो। खाली के चामुंडाय नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। बुरी शक्तियाँ पास में आओ, बुरी शक्तियाँ पास में आओ। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय नमः। थोड़ी ही देर में तेज बिजली कड़कने लगती है और वहाँ पर भूत आ जाता है। जैसे ही भूत वहाँ पर आ जाता है, गांव वाले डर जाते हैं। अरे तुम इन गाँव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? तुमने जो दो हत्याएं की हैं वो क्यों की हैं? तुम मुझे आज बता दो। इन गाँव वालों के सामने जो सच है वो बता दो, वरना मैं तुम्हें बंदहेज में बांध दूंगा। मैं कोई पुराना भूत नहीं हूँ, मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ, पुजारी। वो जो दो लड़के उस दिन मरे थे वह मेरे मंदिर में आकर हमारे भगवान की मूर्तियाँ चुरा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोका तो उसने मुझे वहीं पर मार दिया। फिर मैं भूत बन गया और मैंने इस वजह से उन दोनों को मार दिया।
मैंने गांव के किसी भी व्यक्ति को ऐसे हानि नहीं पहुंचाई है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस गांव में किसी को भी हानि नहीं पहुंचाओगे और तुम सिर्फ मंदिर की सुरक्षा करोगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। अब भूत ने वादा किया था कि वह उस मंदिर से चला जाएगा। अच्छी लगी, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ड्रीम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है।